हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में बाइनेम रिएक्शन में पढ़ेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं जो पूछी जाती हैं, जिनमें आपका है क्लीमेंसन अपचयन और एक है वोल्फ किस्नर अपचयन। दोनों रिएक्शन बहुत पूछी जाती हैं। जल्दी से आइए, वीडियो को लाइक करिए और हम लोग देखते हैं दोनों बाइनेम रिएक्शन। पहली रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे क्लीमेंसन अपचयन। हेडिंग डाल लेंगे क्लीमेंसन 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 अपचयन। हेडिंग डाल लेंगे क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन वैज्ञानिक है और अपचयन और ऑक्सीकरण की प्रोसेस तो आपको पता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ती है और अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ती है। ठीक है, अपचयन जहां पर भी होता है तो वहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का योग होता है या हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, रिएक्शन में लिखेंगे, भाषा बहुत ही आसान भाषा हम लोग लिखेंगे अपने शब्दों में। वह 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 अपचयन अभिक्रिया वह अपचयन अभिक्रिया वह अपचयन अभिक्रिया जिसमें 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 एल्डिहाइडों व कीटोनों का जिसमें एल्डिहाइडों व कीटोनों का, जो कीटोन हमारे होते हैं, कीटोनों का कार्बोनिल समूह, कीटोनों का कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह कौन सा है ऐसे, ये कार्बोनिल समूह होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन से ऑक्सीजन लगी होती है डबल बॉन्ड से। कार्बोनिल समूह Hg, जिंक व Hg रहती है, चाहे आगे पीछे लिख लें चाहे एक साथ लिख लें, जिंक Hg व सांद्र HCl, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र HCl की उपस्थिति में, सांद्र Cl की उपस्थिति में मिथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। मिथिलीन समूह कौन सा होता है, CH2, यानी कि ये जो कार्बन दो तो ऐसे रहेगा संयुक्त और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2, क्या हो जाएगा, CH2। ठीक है, तो यहाँ पर मिथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। मिथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। मिथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन, यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। ठीक है, अगर हम लोग इसका जनरल रिएक्शन अगर हम लोग इसका देख लें एक बार, तो जनरल रिएक्शन इसका अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ये CH2 है। ठीक है, तो ये CH2 समूह में ही स्थापित हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये जो है क्या है, मेथिलीन समूह है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जनरल रिएक्शन अगर हम लोग इसकी देखते हैं
तो ये ऐसे रिएक्शन चलती है। देखिए ये कार्बोनिल समूह हमारा ये होता है, कार्बोनिल समूह हमारा क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बन की संयुक्ता देखो 4 पूरी है, 2 सिंगल बॉन्ड से और 1 डबल बॉन्ड से। और यहाँ पर जब क्या होगा, ऐड होगा किसका, चयन है तो कौन ऐड होगा, हाइड्रोजन। कौन ऐड होगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के 4 परमाणु यहाँ पर जुड़ते हैं और उपस्थिति किसकी रहेगी, Zn Hg और सांद्र Cl, किसकी, सांद्र HCl। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल समूह किस में अपचयित हो जाता है, मेथिलीन समूह में। और मेथिलीन समूह हमारा कौन सा होता है, कौन सा होता है, CH2। ये क्या होता है मेथिलीन समूह, CH2। और प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन में चाहे जो भी एल्डिहाइड ले लें और चाहे जो कीटोन ले लें, पूरा स्ट्रक्चर यही फॉलो होगा। देखिए अगर हम एल्डिहाइड में एग्जांपल अगर देखते हैं, अगर एल्डिहाइड में हम लोग ले लें फॉर्मल्डिहाइड, क्या ले लें, फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा H और H प्लस 4H, 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे, उपस्थिति रहेगी Zn Hg व सांद्र Cl की, सांद्र HCl की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन तो फॉर्मल्डिहाइड में वैसे भी लगे थे, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2। ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, CH2 ग्रुप में बदल जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है हटके क्या आ जाएगा, मेथिलीन समूह आ जाएगा CH2 और प्लस H2O बाहर हो जाएगा। तो अगर इसको देखें कायदे में हम लोग, तो ये क्या है हमारा, कार्बन देखिए इसमें कितना है, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 3 और 1, 4। तो ये क्या बना, एक हिसाब से बनी हमारी मेथेन, एल्केन बनी, क्या बनी, ये मीथेन है, इसका नाम यहाँ पर लिख देंगे मीथेन। ठीक है, मीथेन बनती है। अगर यहीं पर हम लोग एसिटल्डिहाइड ले लेते हैं, तो एसिटल्डिहाइड ले लेते तो यहाँ पर CH3 हो जाता, CH3 CHO, सेम रिएक्शन चलती तो यहाँ CH3 हो जाता, तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्केन बन जाता, यानी एथेन बन जाता। ठीक है। और ऐसे ही अगर एक हम लोग कीटोन का भी एग्जांपल लेके देख ले, तो कीटोन में मान लो हमने एसीटोन ले लिया, CH3 और CH3, वैसे कार्बन से जुड़ता है, हाइड्रोजन इधर दिखाना चाहिए लेकिन जल्दी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारा एसीटोन है। ठीक है, 2 मेथिल समूह लगे कार्बन से और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कार्बोनिल समूह, 4 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे। तो इसमें भी वही प्रोसेस है, इधर दिमाग नहीं लगाना है, बस ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है यही क्या हो जाएगा, मेथिलीन समूह में कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल समूह। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा इतना समूह सी डबल बॉन्ड हो जो कार्बोनिल समूह है ये चेंज हो जाएगा। रिएक्शन सेम वैसे ही चलेगी, उपस्थिति Zn की रहेगी, Hg की रहेगी और सांद्र HCl की रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही रिएक्शन चलेगी, CH3 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CH2 और प्लस H2O। तो ये पर देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन वाला एल्केन बन रहा है, यानी क्या बना है यहाँ पर, प्रोपेन। अगर हम लोग एसीटोन लेते हैं, कीटोन के अंतर्गत एसीटोन लेते हैं और एसीटोन का आप चयन कराते हैं जिंक और मरकरी तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में, तो प्रोपेन प्राप्त होती है और H2O निकल जाता है। सब में देख रहे होगे आप CH2 ग्रुप आ जाता है, यानी कि सी डबल बॉन्ड जो कार्बोनिल समूह है वो मेथिलीन समूह CH2 में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। और यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। ये जो ऊपर रिएक्शन हमने बनाई है जनरल रिएक्शन है, इसका एग्जाम्पल हमने एक फॉर्मल्डिहाइड लेके बनाया है और एक एसीटोन लेके बनाया है। ठीक है, जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली रिएक्शन हम लोग देखते हैं ओल्फ किस्नर अपचयन। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगली रिएक्शन देखेंगे हम लोग ओल्फ किस्नर अपचयन। ओल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया क्या है वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था क्लीमेंसन अपचयन, बिल्कुल सेम दोनों रिएक्शन मिलती जुलती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्लीमेंसन अपचयन में क्या था, कोई भी एल्डिहाइड और
कीटोन हो जिसका कार्बोनिल समूह किसमें, मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाता था। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है, बस हाइड्रोजन के साथ क्रिया होती है। इसमें देखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा उच्च क्वथनांक वाली उच्च क्वथनीय विलायक कौन सा, एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में गरम करते हैं तो कार्बोनिल समूह जो क्लीमेंसन में होता था सेम वही यहाँ पर भी कार्बोनिल समूह, तो कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में मेथिलीन समूह में अपचयित हो जाता है। वेरी सिंपल, दोनों रिएक्शन एक साथ इसीलिए हमने ली है, दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं, क्लीमेंसन और ओल्ड किस्नर। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग लेकर चलते हैं एसिटाल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड कुछ भी, तो अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं क्या, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, तो मान लो हमने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड O। क्रिया किससे होनी, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, NH2। हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, NH2। उपस्थिति क्या रहेगी यहाँ पर, आप देखें KOH और कौन, एथिलीन ग्लाइकॉल, उच्च क्वथनांक वाला है, एथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में होगा क्या, ये जो कार्बोनिल समूह आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, ये क्या होगा, मेथिलीन समूह CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH, ये तो ऐसे ही लगे रहेंगे, और ये हो जाएगा क्या, CH2। ये क्या हो जाएगा, CH2। अब यहाँ से देखो, एक ये नाइट्रोजन, दो यहाँ पर नाइट्रोजन निकल जाएंगी N2 गैस के रूप में, और प्लस दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पर क्या बना, एल्केन ही वहां पर भी बनी थी, यहाँ पर भी वही बन रही, मेथेन। क्या बनी, मेथेन। अगर हम लोग एस्टरलिहाइड लेते तो यहाँ पर CH3 लग जाता, यहाँ पर भी CH3 CHO लेते तो यहाँ पर एथेन बन जाती। अगर हम लोग कीटोन लेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने रिएक्शन में लिया था सेम, तो वैसे ही हमको यहाँ पर प्रोपेन भी प्राप्त होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस NH2, ये हाइड्रोजन है, इसका नाम यहाँ पर लिख लेंगे, हाइड्रोजन है ये,
अब नाम भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। NH2 क्या है यहाँ पर? हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन के साथ क्रिया होगी, ये जो ऊपर लिखा है सेम वही लिखेंगे, KOH और एथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में। और यहाँ पर देखिएगा कार्बन के साथ 2 मेथिल समूह लगे तो दोनों मेथिल समूह में से ही लगा देंगे और ये ग्रुप होगा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो N2 निकल जाएगी यहाँ पर गैस के रूप में और प्लस H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्केन बना यानी प्रोपेन बना। ठीक है, अगर यहाँ पर एस्टल्डिहाइड लेते तो एथेन बन जाती। फॉर्मल्डिहाइड लेकर चले हैं तो मेथेन बनी है। एसीटोन लेकर चले हैं तो प्रोपेन बनी है। कहने का मतलब ओल किस्नर और क्लीमेंसन अपचयन दोनों एक जैसी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है यहाँ पर। जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए कि कैसी लगी क्लास, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि आप लोग, हम आपके लिए अगर मेहनत करते हैं तो आप जो है वीडियो देख के चले जाते हैं, वीडियो को कम से कम लाइक किया करिए। और हम आपके लिए अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और आपके अच्छे मार्क्स आने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी ये दायित्व है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर किया करिए इसको, वीडियो को। ठीक है, थैंक यू फॉर watching this video।